इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो 2020 के बाद भारत का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब होने वाला मेन बोर्ड इश्यू बन गया है। इस आईपीओ में पैसा लगाने को लोग जो हैं वो टूट पड़े हैं और ये करीब 17 गुना भर गया है। चलिए जानते हैं इससे जुड़ी सारी डिटेल्स। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। कंपनी की आईपीओ को कुल 2 अरब से ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं, जबकि बिक्री के लिए सिर्फ 13.04 करोड़ शेयर उपलब्ध थे। कंपनी देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस यानी कि एनबीएफसी यूनिट है। एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ साल 2021 में इंटरनल लिमिटेड के 1.4 अरब डॉलर के आईपीओ के बाद सबसे ज्यादा मांग इशू बन गया है। इंटरनल लिमिटेड का आईपीओ उस समय 29 गुना सब्सक्राइब हुआ था। अब एचडीबी आईपीओ के करीब 17 गुना बढ़ जाने से साफ हो गया है कि बड़े निवेशक जो हैं भारतीय बाजार में फिर से तेजी से सक्रिय हो रहे हैं। इस आईपीओ में सबसे ज्यादा रुचि जो है वो वैश्विक निवेशकों, घरेलू म्यूचुअल फंड और साथ ही प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने दिखाई है। खुदरा निवेशकों ने भी इसमें जमकर जो है वो पैसा लगाया है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने एंकर निवेशकों से 3,370 करोड़ रुपए जुटाए हैं। एंकर निवेशकों में भारतीय जीवन बीमा निगम और साथ ही प्रमुख घरेलू म्यूचुअल फंड्स शामिल हैं। मॉर्गन स्टैनली और एलियांज एसआई जैसे वैश्विक दिग्गजों ने भी इस आईपीओ में जो है वो हिस्सेदारी ली है। ये बड़ी कामयाबी उस समय आई जब भारत का प्रमुख सूचकांक जो है एनएससी निफ्टी 50 तेजी से रिकवरी कर रहा है और अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से अब केवल 5% नीचे है। विशेषज्ञों का मानना है कि एचडीबी का सफल आईपीओ बड़े फंड जुटाने वाले भारतीय इश्यूज के लिए निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी का संकेत है। आने वाले महीने में टाटा कैपिटल लिमिटेड और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई जैसे कई बड़े आईपीओ लॉन्च हो सकते हैं। इन आईपीओ के लॉन्च होने पर भारत 2025 में दुनिया के सबसे सक्रिय पूंजी बाजारों में से एक बन जाएगा। कुछ समय पहले तक आईपीओ, ब्लॉक डील और साथ ही इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट में सुस्ती थी, लेकिन अब इनमें जो है वो गति आनी शुरू हो गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।